गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। यह है आपका अपना दोस्त आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 221, 15 दिसंबर। और दोस्तों, आज ये प्रोग्राम मंगलवार का दिन है। मैं आपको बेंगलुरु से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। किंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। स्पष्ट है कि परिस्थितियां वही होती हैं, किंतु उनकी प्रकृति एवं उनका हमारे ऊपर प्रभाव हमारे मन एवं मस्तिष्क की अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। अतः सत्य यही है कि हमारे स्वयं के जीवन की दिशा एवं दशा पूर्ण रूप से हमारे स्वयं मन की स्थिति को बताती है। दोस्तों, अपने मन एवं मस्तिष्क को सदैव अपने नियंत्रण में रखिए। सकारात्मक रहिए, नकारात्मक आचरण का परित्याग कीजिएगा। आपकी परिस्थितियां स्वतः ही आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे विचार, ये सब हमारे अपने ही उत्पाद हैं। इसलिए इनकी गुणवत्ता जितनी ऊंची होगी उतना अधिक मान मिलेगा। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने नीयत से जाने जाएंगे, दूसरे की सोच से नहीं। दोस्तों, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अभी जाइएगा मत, मैं आपको सुनाने वाला हूं एक छोटी सी कहानी और इसके बाद मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्द छोटे से ब्रेक के बाद में। आरजे आदि मुंबईचा माणूस। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 221 और दिन है मंगलवार, दिनांक है 15 दिसंबर और जगह है बेंगलुरु। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए मैं आपको एक अच्छी और कहानी सुनाता हूं, जो एक प्रेरणा से भरपूर कहानी होती है। उसमें काफी मैसेजेस होते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आता है और अच्छी लगती होंगी। दोस्तों, आज की कहानी का विषय है कि आज ही क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है ये आरजे आदि विशेष की इस कहानी को भी आप पसंद करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार, और कहानी का शीर्षक जो मैंने बताया कि आज ही क्यों नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत ही प्यार करते थे, स्नेह करते थे, लेकिन वो शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव का था। दीर्घ सूत्री था और सदा स्वाध्याय में, सदा किसी भी अच्छे काम करने में, किसी भी ध्यान लगाने में दूर भागने की कोशिश करता था और आज से काम को हमेशा वो कल पर छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना भाग्य द्वारा प्रदत्त शुभ अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण होता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। उन्होंने कहा कि एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वो सोने में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त से पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा, यानी कि उसे सिर्फ 2 दिन के लिए ये दिया गया।
शिष्य इस अच्छे अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट होगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो सुबह सुबह उठा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसके मन में उसने पक्का विचार बना लिया कि आज वो गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने के लिए निकलूंगा और भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी। उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए और उनको देखते ही वो उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम में और काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में सिर्फ हर किसी को एक से बढ़कर एक मौका जरूर मिलता है, यानी कि जीवन में हर किसी को मौका मिलता है और अच्छा बनने का, बड़ा होने का, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी और भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता का त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और अब देखिएगा, आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से आप एक प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आज ही क्यों नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी कि आज ही क्यों नहीं, जिसमें कि आलस्य व्यक्ति के बारे में बताया था कि आलस्य बुरी बला होती है और हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अच्छे काम भी टल जाते हैं और नहीं हो पाते। आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करने चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है और बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहिसाब मजबूत बना देता है। दोस्तों, गुलजार साहब ने कहा है कि कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे और आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानो सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 221। मंगलवार का दिन 15 दिसंबर और दिन था बेंगलुरु। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।